बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने इससे पहले जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी और हमने एक लास्ट में एक थ्योरम किया था कि अगर फंक्शन कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली तो वो पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज करता है। और लेकिन हमने कहा था कि इसका कन्वर्ज जो है वो ट्रू नहीं होता है। क्योंकि क्या ट्रू नहीं होता कि अगर आपका एक क्वेश्चन पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गया है तो लाजमी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली भी कन्वर्ज होगा। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन चेक करते हैं, आप उसे पहले यूनिफॉर्मली चेक कर रहे हैं कि वो कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं, तो वो चेक हो जाता है, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होता है, वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, यहाँ वो ज़ीरो वैल्यू पे कन्वर्ज करता है, तो वो पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज करता है। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये किस तरह से कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा तो वो पॉइंट वाइज भी होगा। इससे पहले हमने ये एग्जांपल की थी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता था। ये वाला एग्जांपल अगर आपको याद हो, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में हमने पढ़ी थी कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गया था। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले फॉर एन, ये मैंने आपको उस टाइम एक्सप्लेन किया था थोड़ा, n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए आपके पास फंक्शन डिफाइंड है, डोमेन उसकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। और ये फंक्शन डिफाइंड है आपके पास, अगर n की वैल्यूज़ आप पुट करते हैं, अगर आप माइनस n की 1 वैल्यू पुट करते हैं तो x लेस देन -2 अगर 1 हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो ज़ीरो आ रही है। इसी तरह आप इसमें n की 1 वैल्यू, n की 1 वैल्यू पुट कर लें, सब फंक्शन में पुट कर लें, आपके पास सारी वैल्यूज़ n की वैल्यू पुट करने से आ जाएगी। फिर आप x की वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट कर दें। x की क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास, यहाँ पर x की वैल्यूज़ हैं आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से ओपन है और माइनस इन्फिनिटी से ओपन है। तो आपका इंटरवल किस तरह से आएगा, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर और आपका इन्फिनिटी इधर तक, तो अंदर वाली जितनी वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूड होंगी। अब सिवाय माइनस इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा जो है वो गंद हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को छोड़कर बाकी अंदर वाली जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सारी इंक्लूड होंगी एक्स की। अब वो हमने कहा कि सीक्वेंस कन्वर्ज करता था पॉइंट वाइज ऑन माइनस इन्फिनिटी ऑन इन्फिनिटी बट नॉट यूनिफॉर्मली। अब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो अब सबसे पहला काम आपने, आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन बता देती हूँ। अभी हमने लास्ट लेक्चर में इसको व्यू किया था। आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का ये फार्मूला आपने सारे कहीं यूज़ करना है। आपने सबसे पहले एफ एन माइनस एफ जो है वो यूज़ करना है, ये एफ एन माइनस एफ आपने लेना है, फिर आपने उसकी लिमिट ले लेनी है। देन आपने इसी तरह यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं जी आपने इस पर फंक्शन में भी आपने यहाँ पर सबसे पहले एफ एन माइनस एफ था, आपने एफ़ निकाल लेना है। तो आपसे देखना है कि आपका एफ़ जो था वो ज़ीरो आया था पॉइंट वाइज में, हमने पॉइंट वाइज में निकाला था। तो आपके पास सिर्फ ये वाला एफ़ तो ज़ीरो हो गया, सिर्फ क्या बाकी बच गया, एफ एन सिर्फ बाकी बच गया। तो एफ एन सिर्फ बाकी बच गया है। अब आपने एफ एन पे चेक करना है कि कौन सी दो वैल्यूज़ पर आपका फंक्शन कन्वर्ज करता है। तो देखें, अगर आपका फंक्शन, अगर हम यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं n1, तो आपका फंक्शन कहाँ पर आ रहा है, -2 और -1 के दरमियान में आ रहा है आपकी x की वैल्यू। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको ये समझ आ जाए अच्छी तरह से। अब यहाँ पर आ रहा है तो आपके -2 और -1 आप इसको ड्रा करके चेक कर लें। -2 आपका फंक्शन, -1 और इसके बाद यहाँ पर ज़ीरो। तो क्या ये फंक्शन ये ज़ीरो पर तो कन्वर्ज नहीं हो रहा। अभी हम किसी और पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। अगर इधर चेक करें तो ये -1 और 1 के दरमियान में कन्वर्ज कर रहा है, तो आपका -1 और 1 इधर आ जाएगा, दरमियान में ज़ीरो आ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू के लिए भी हम छोड़ देते हैं। देन आप अगर किसी और पॉइंट पर चेक करना स्टार्ट करें, अगर आप इस पॉइंट पर चेक करें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पर फंक्शन जो है वो -2 और -1 के दरमियान में कन्वर्ज कर रहा है इधर, और इसमें जो है वो आपका फंक्शन 1 और 2 के दरमियान में कन्वर्ज कर रहा है। कैसे, मैंने आपको 1 और 2 ऐसे ही सिंपल सी बात करके कह दिया। जब आप n1 यहाँ पर लिखेंगे तो आपका सिर्फ ऊपर 1 रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आप n1 पुट करेंगे तो आपके ऊपर सिर्फ 2 रह जाएगा। किसी भी कोई भी वैल्यू 1 से डिवाइड हो वो एज इट इज़ आ जाती है। तो आपका फंक्शन आ गया 1 लेस देन x लेस देन 2 के दरमियान में आ गया, आपका फंक्शन 1 और 2 के दरमियान में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो फंक्शंस की वैल्यूज़ पर हम इसको यूनिफॉर्मली चेक करेंगे। अब देखें, अगर हम n जो है वो 1/n लेते हैं,
फंक्शन इस वैल्यू पर चेक करते हैं और आप n 1/n लेते हैं, तो आपके फंक्शन है आपका n, देन आपके पास 2 माइनस n, आप 1/n पर चेक कर रहे हैं तो x की जगह पर हम क्या लिख देंगे 1/n। हाँ, इसको हम थोड़ा रब करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम लिखते हैं 1/n, ये n से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचा n 2 माइनस 1, 2 में से 1 निकाल दिया, 1 आ गया, आपके पास सिर्फ फंक्शन आ गया n। तो आपके पास इस जगह पर क्या फंक्शन आया है, इस वाली फंक्शन पर आपका आंसर आ गया n। और अगर आप इस जगह पर चेक करें, उसी तरह से चेक कर लेंगे, आपका फंक्शन -2/n और -1/n के दरमियान में है, तो अगर हम इसको 1/n पर चेक करें तो आप लिखेंगे -n 2 प्लस n और x की जगह पे उसी तरह से 1/n, ये n से कैंसिल हो गया, -n और आपके पास फंक्शन आ गया 2 + 1, ठीक है। अब ये फंक्शन आपके पास दो वैल्यूज दे रहा है, आप 2 + 1 करेंगे, ये तो 3 - 3n वैल्यू दे रहा है, लेकिन अब देखें यहाँ पर एक चेंजिंग आई है। क्या चेंजिंग आई है आपके पास, ये देखें क्या चेंजिंग आई है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन 1/n और 2/n की आई, लेकिन हमारे पास यहाँ पर -2/n और -1/n, तो मतलब हमारे पास चेंजिंग क्या आई है, हम यहाँ पे लिखेंगे -n 2 लिखेंगे प्लस n और x की जगह पर अब -1/n पुट करेंगे। आगे हमने 1/n पुट किया, अब हम -1/n, ये n से कैंसिल हो गया, 2 - 1 1 हो गया और आपके पास आंसर आ गया -n। आपके पास दो आंसर आए, इस जगह पर आपका आंसर आया था n और इस जगह पर आपका आंसर आया -n। ये दो आंसर आपके पास, आपने देखा कि इन दो पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन एक तरह से यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं हो रहा था। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि देखें, उसने लिखा fn, ये वाला f तो 0 हो गया, fn फंक्शन किस जगह पे 1/n पर और फंक्शन -1/n पे, ये वाला मैंने आपको बताया इन दो पर, और इन दोनों पर एक पर आंसर हमारा n आया और एक पर आंसर हमारा -n आया। अब देखें इसके ऊपर मॉड है, जब हमारे पास n पर मॉड आएगा, देखें अभी हम n पे मॉड लेते हैं, चेक कर लेते हैं जी, n पर मॉड लिया तो आपके पास किसी भी पॉजिटिव वैल्यू पर मॉड लेंगे वो एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन जब आपने -n पर मॉड लिया, -n पर मॉड लेने से मॉड की प्रॉपर्टी है कि वो माइनस को प्लस कर देता, तो आपके पास आंसर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही बात हुई है कि जब आपके पास 1/n था तो आपके पास आंसर n आया, उसको तो उसने एज इट इज़ इसका आंसर n आया लिख दिया। जब इसका आंसर -n आया तो इसकी मॉड ने इसको n कर दिया, तो आपके पास टोटल आंसर इन दोनों का क्या आ गया, n आ गया। देन हमारे पास सेकंड काम, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट अप्लाई करेंगे आपके पास आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि लिमिट आप n पर अप्लाई करेंगे n इन्फिनिटी हो जाएगा और आपका तो पूरा फंक्शन इन्फिनिटी। तो देखिए हमारे पास जब फंक्शन कन्वर्ज करना होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्ज करना होता है, तो आपके पास आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन आपके पास आंसर तो इन्फिनिटी आया, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज करता है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं। तो देखिए आपका ये थ्योरम प्रूव हो गया कि कोई फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे तो वो पॉइंट वाइज भी करता है, लेकिन हमारा वो फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा था लेकिन अब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं हुआ है। ये एग्जांपल हमारी प्रूव होगी। और अगर हमने इस फंक्शन को यूनिफॉर्मली प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, उसने कहा अगर आपने कन्वर्जेंस को यूनिफॉर्म करना है तो आपके पास जो डोमेन थी वैसे ही आप लिखें, और आपने एक एलिमेंट ले लेना है, आपने एक रियल नंबर पे एक नंबर ले लेना है, रो। आपने कहा कि कोई रो नंबर है जिस पर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है और वो सेट एस पर कोई नंबर आ रहा है, आपके पास रो, आपके पास रियल लाइन में कोई नंबर आ रहा है रो जिस पर वो कन्वर्ज कर रहा है। आपने उसको इस तरह से डिफाइन कर लिया। देन आपने fn - f किया, s रो पर चेक किया और आपका आंसर जो है वो कहेंगे 0 आ गया। कैसे 0 आ गया है, अगर आपका n ग्रेटर देन 2 आवर रो हो तो वो 0 आ रहा है। मतलब आप अगर इसमें आपके पास वैल्यू, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या कहता था, आपके पास n ग्रेटर देन और इक्वल टू n होना चाहिए, तो इसने इस 2 आवर रो को n कह दिया है, वो कोई इंटीजर कह दिया है, p कोई इंटीजर है यहाँ पर, तो वो कहता है अगर आपके पास कोई इंटीजर आ गया तो आपका फंक्शन कन्वर्ज कर जाएगा इस तरह से। ये सिंपल उसने अपनी वर्डिंग में कोई रियल लाइन पर नंबर ले लिया है, ठीक है, ये उसने एक्सप्लेन किया। अब हम चेक करते हैं
लेकिन नेक्स्ट अभी अगर हम इसी में नेक्स्ट ऑनवर्ड करेंगे तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो लंबी वीडियोस से ज़रा हट के रहते हैं कि लंबी लंबी वीडियोस नहीं सुने, तो इसलिए मैं आपको इन छोटी सी 2 वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये किस तरह से। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो इंशाल्लाह जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।